क्या सच्चाई थी, किस तरह घटना? ये देखिए 15 तारीख को सूचना मिली कि जो काशीराम अस्पताल है उसके ठीक पीछे एक बॉडी मिली हुई है और हमारे फोर्स थाना की चकेरी की हमारे बाकी सभी अधिकारीगण गए, मैं भी गया। देखने से जो जिस तरीके की बॉडी की पोजीशन थी, जिस तरीके से उसकी बिल्डिंग के पास थी, हम लोगों को भी कई डाउट थे, कई चीज़ें थी कि एकदम से यहाँ पे जिस तरीके से कैंपस गिरा हुआ है और ये क्या कारण है कि यहाँ पे बॉडी है और बॉडी इस पोजीशन में है कि 3, 4 या 5 दिन पुरानी बॉडी लग रही थी और चूँकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, बाकी उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी बॉडी की, जो गर्मी की वजह से। पूरी टीम ने, पुलिस कमिश्नर कानपुर सर ने इसको कहा कि बहुत इसको आप लोग गंभीरता से लगे, क्योंकि ये जो है एक गलत मैसेजिंग जाएगी अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो। हम लोग लगे, पूरी टीम लगी, हमने पूरी टीम बनाई, 2-2 बार 3-3 बार रात में हम लोगों ने समीक्षा की, पूरे कैंपस की हम लोगों ने छानबीन की, निगरानी करी, कैमरों की निगरानी करी, कम से कम 200 से ज़्यादा नंबरों को हम लोगों ने कॉल डिटेल निकाली, पूरी करी। शुरुआत में हम लोगों को भी ये संदेशा था कि बॉडी कहीं रखी थी, बॉडी यहाँ पे लाई गई। कैंपस के पीछे को हम लोगों ने देखा, पूरी बाउंड्री वाल को चेक किया और हम लोग इस बात पे हमेशा रहे कि दीवार के पीछे बॉडी आने का कारण क्या है। कोई बाहर का क्रिमिनल है तो बाहर बॉडी रखेगा, हॉस्पिटल में कहीं कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट या कोई क्राइम हुआ है तो बॉडी यहाँ पे कैसे आई, क्या कोई स्ट्रेचर का यूज हुआ। तो लगभग हम लोगों ने 4-5 दिनों तक लगातार रात में 12-12, 1-1 बजे चकेरी पे बैठ के हर बिंदुओं की समीक्षा की। सभी मेंबर जो सब इंस्पेक्टर सिपाही सभी लोग आए, सबसे बैठते थे, सबसे 1 बाय 1 बात होती थी। इस दौरान जब बात होने लगी तो हम लोगों को कई प्रकार की सूचनाएं मिलने लगी। एक सूचना ये भी मिली कि कोई बाहर से कोई यहाँ पे महिला आती है, वो नहीं दिख रही है। उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया तो पता लगा कि वो 17 तारीख को किसी शादी में देखी गई है। तो हम लोगों का वो फिर प्रयास झूठा हुआ कि वो महिला अगर है तो शादी में है, तो इसका मतलब वो नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और फिर आया कि उसमें कुछ लोगों के नंबर बंद थे, उन नंबरों पे हम लोगों ने लगाया, उनको लाए भी, पूछताछ भी किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर फाइनली एक हम लोगों को फिर सूचना मिली कि एक कोई महिला यहाँ पे जो रहती है वो मिसिंग, और वो उसके बाद से वो नहीं देखी गई और उसको लोग पूरा जानते थे। उसके बारे में डिटेल मिला कि वो महिला यहाँ पे कपड़ा वपड़ा प्रेस करती थी या कपड़े की दुकान पे जाती थी। फिर हम लोगों ने जो कैमरे चेक किया वहाँ से भी हम लोगों को मिला कि साहब ये एक महिला है जो नहीं दिख रही है, उसको आप लोग ट्रेस करें। हम लोग का पहला फोकस था कि क्राइम की तरफ हम लोग ज़्यादा जा रहे थे कि कोई बाहर से लाया है या कोई अंदर क्राइम करके बॉडी को वहाँ पे ड्रॉप किया है। तो हम लोगों ने जब महिला के बारे में पता किया तो काफ़ी डिटेल निकला कि भाई महिला नहीं दिख रही है। जब कल से इस पे लगे हम लोग और डिटेल किए तो जिन जिन लोगों से उसके मतलब मिलना जुलना था, आपके सामने देखोगे 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए, एक महिला वो है। इन लोगों ने बताया कि नहीं वो महिला थी और महिला जो है 11 तारीख को वो ड्रिंक किया, वहाँ पे दिन में ड्रिंक किया, पूरी एक पाउच पी गई, जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं। जब उन्होंने ड्रिंक कर ली उसके बाद उसको गर्मी लगी तो वहाँ से फिर जाने लगी। एक पाउच उस जैसा ये बताया कि एक पाउच उसने लिया हुआ था, उसने दोबारा फिर पाउच पिया। अब पीने के बाद जब वो नशा हो गया तो जहाँ पे बॉडी पड़ी थी, आप लोग गए हुए होंगे, वहाँ पे जाते जाते वो गिर पड़ी। और जब गिर पड़ी तो इनका जैसा कहना है चश्मदीद का कि साहब हॉस्पिटल के भी लोग थे, ऊपर थे छत पे, उन्होंने भी उसको देखा वहाँ पे। फिर वहीं पे लेट गई, फिर गर्मी थी तो कपड़े निकाले और फिर उसी में डिहाइड्रेशन और गर्मी की वजह से फिर उसकी जान चली गई, जैसा कि चश्मदीद का कहना है। पे किसी प्रकार के केमिकल डालने की नहीं, ऐसा कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि चश्मदीद है, इन्होंने बताया है, बाकी पीएम रिपोर्ट में आएगा। और इसमें ताज्जुब की बात यह है कि देखने के बाद वहाँ पे चूँकि रास्ता है, अब जैसा ही चश्मदीद बता रहा है कि कई लोगों ने देखा, इवन ये बता रहा है कि मैंने उसके जाके पति को भी बताया, पति अभी भी उसका ड्रिंक में, और तो उसने कहा कि चलो तुम बता दो, हम तुम्हारा दाह संस्कार करवा देंगे। तो उसने कहा कि हमारे पास ये काम नहीं हो, फिर लेट गया ड्रिंक करके। लेकिन इस पूरे जो विवेचना है, पूरी जो केस है जिसको वर्कआउट है, हम लोग बड़े ताज्जुब में है कि एक बॉडी हॉस्पिटल के पीछे पड़ी हुई है 3 से 4 दिन और उसकी कोई सूचना नहीं दे रहा है। तो ये एक बड़ा गंभीर बात है। और ये जो प्राइमा फेसी महिला की बॉडी जली हुई मिली है, ऐसा लगता है कोई केमिकल या किसी ने उसको नहीं, बॉडी जली नहीं मिली है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो बॉडी जो कि गर्मी में है, बाल भी आपने देखा। जो बात सामने आ रही थी वो उसमें अब क्या बचा है? नहीं, मर्डर की बात प्राइमा फेसी चश्मदीद आपके सामने है, पूछ लेंगे जो परिवार के हैं। प्राइमा फेसी नहीं है, वो उसने ड्रिंक किया, फिर डबल ड्रिंक किया, और चूंकि गर्मी थी 11 जून को आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन रही गर्मी की, तो प्राइमा फेसी उसमें फिर तबीयत बिगड़ी। और जो इनके परिवार वाले हैं वो भी आपको देखा कि अभी भी वो ड्रिंक किए हुए हैं, उनको पता होने के बाद भी उसका केयर नहीं किया। सर, काशीराम अस्पताल के पीछे बॉडी पड़ी है, 3 से 4 दिन हो गए, उसके बाद अस्पताल को पता नहीं। जैसा मैं भी इसी बात में ताज्जुब हूँ कि जैसा ये बता रही है कि इन्होंने कहा कि लोगों ने देखा, छत के ऊपर से देखा,
और ये बता रहे हैं कि तब ये जब देख के गए थे, बोला कि मैंने मतलब जिंदा देख करके गया था और वहाँ पे गया और उसके बाद बॉडी पड़ी रही, लेकिन किसी ने नहीं सूचना दी। अगर कोई प्राइमरी सूचना दे देता तो एक हफ्ता से जो पुलिस रात दिन लगी हुई है, हमने करीब 200 कैमरों को निकाला, पूरे नंबरों को निकाला, पूरी सर्विलांस लगाई, नंबर इंटरसेप्शन पे हम लोगों ने दिए। तो ये जो हम लोग को एक अंदेशा था कि ये कोई बाहर का कोई ऐसा है कि कोई आया हो फिर उसके साथ कांड हुआ है, क्योंकि कोई सूचना भी नहीं दे रहा था थाने पे, चौकी पे। अगर कोई मिसिंग होता तो सूचना देता। ये भी बात नहीं थी। ये पूरे घटनाक्रम में जो ये बात निकल के आई, अभी तक की जो विवेचना हुई है, जो चीज़ें हैं, वो प्राइमा फेसी जो है अत्यधिक शराब पीने की वजह से, 2 बार शराब पीने की वजह से, 11 मई को जो गर्मी थी, उस गर्मी में जो गर्मी का जो हीट वेव था